सीबीएसई क्लास 10-12 की जो लाखों स्टूडेंट्स हैं, इस बार आप सब बच्चों के साथ में काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस होने वाला है। बिकॉज पहली बार ऐसा हो रहा है कि सीबीएसई जो है वो नए मेथड के साथ में उतरी है। लेकिन अब ध्यान देने की बात यह है कि जहां सीबीएसई को नए क्लैरिफिकेशंस लेकर के आने चाहिए थे, काफ़ी सपोर्ट सिस्टम शुरू करना चाहिए था, हेल्पलाइन सिस्टम शुरू करना चाहिए था, वहां अभी सीबीएसई ने ऐसा कुछ नहीं किया है। गाइज, अब टर्म 1 एग्जाम को लेकर के बहुत कम समय बचा है, बहुत कम समय। मतलब आप कह सकते हो हार्डली, अगर हम मान के चलते हैं कि 10 से 15 तारीख से 10-15 नवंबर से आपके टर्म 1 एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लगभग 1 महीना जैसा समय बचा है। इट मीन्स आपके पास समय बहुत कम है। लेकिन गाइज, मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे पास हमारी टीम के पास में इतने ज़्यादा मेल्स मैसेजेस आ रहे हैं जिसको रिस्पॉन्ड करना हमारे लिए भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बहुत सारा क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स के मन में, क्लास 10 स्टूडेंट्स, 11th 12th क्लास 9 सबके मन में इतने ज़्यादा क्वेरीज है, स्पेशली क्लास 10th और 12th के में, कि बताना मुश्किल है। मतलब बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं जो अभी बच्चे जो हैं वो पूछना चाहते हैं, लेकिन उनको अपने स्कूल से भी शायद प्रॉपर वे में जवाब नहीं मिल रहा है और सीबीएसई भी अभी कुछ जवाब नहीं दे रही है। लाइक बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं कि सर ओएमआर शीट जो है वो एक ही पेज रहेगा, बबल्स है उसमें भरना है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन अगर वो फॉर्म हमने गलत भरा, ठीक है, ओएमआर शीट हम कैसे भरें, क्या ओएमआर शीट का कोई पीडीएफ सीबीएसई ने कुछ जारी किया है कि किस तरह का उनका आएगा, ताकि हम लोग घर में प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। अगर इन फॉर्म्स को भरने में थोड़ी सी गलती हो जाए तो क्या मार्क्स हमारे कट जाएंगे, ठीक है। क्या गलती हुई, हमने कोई आंसर देना था और हमने कुछ और दे दिया, गलत हो गया, तो क्या हमारे मार्क्स कट जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग रहेगा। बहुत सारे सवाल हैं गाइज, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के अंदर में मैं आपको इन सारी चीज़ों के जवाब दे दूं। सीबीएसई तो चुप है, लेकिन हम आपके साथ में हमेशा खड़े हैं। तो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। और अगर पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज वी ऑलवेज स्टैंड फॉर यू पीपल। तो गाइज, यहां पे अभी जो मामला यहां पे निकल करके आ रहा है इस वक्त ताजा, पहले उस पर बात कर लेते हैं। वो है प्रैक्टिकल एग्जाम का। प्रैक्टिकल एग्जाम जो अभी तक थोड़ा सा शांत था, अब वो मैटर ओपन हो गया है। ऐसा लग रहा है कि जिन बाहर आ गया, और उसमें यहां पे अभी ये बात साफ हो गया है। डॉक्टर संयम भारद्वाज, सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर, उन्होंने साफ कह दिया है कि जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो एड ऑन होंगे। इंटरनल असेसमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस इस बार दिया जाएगा। क्लास 10th की बात करें तो 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट से हैं, जिसमें से टर्म 1 में 10 मार्क्स और टर्म 2 में 10 मार्क्स आपके ऐड ऑन होंगे। अब यहां पे क्लास 12 की अगर हम बात करते हैं तो क्लास 12 में 30 जो है वो आपका प्रैक्टिकल का मार्क्स है। 30 अब आप समझ रहे हो, थ्योरी है 70 का, प्रैक्टिकल है 30 का। तो 15 मार्क्स के जो हैं वो आपके डिवाइड कर दिए गए हैं। 15 मार्क्स टर्म 1 में प्रैक्टिकल एग्जाम होगा और 15 मार्क्स आपका क्लास टर्म 2 में। Are you also an IIT JEE aspirant? तो 13 अक्टूबर से JEE Main 2022 के प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी इज लॉन्चिंग क्रैश कोर्स बैच फॉर JEE Main 2022, जिसमें टॉप एजुकेटर्स जैसे कि लकी जेठानी सर, कार्तिकेय पांडे सर, शिखा मुंजाल मैम एंड मेनी टॉप एजुकेटर्स विल गाइड यू ऑल। सो जॉइन नाउ और यूज करें मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को और आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। साथ ही 13 अक्टूबर से ही अनअकैडमी इज लॉन्चिंग एक्सेल बैच फॉर ड्रॉपर्स JEE Main and Advanced 2022. In this course, top educators will help you prepare and complete the syllabus of chemistry, physics and maths. साथ ही आपके इन्हीं तैयारियों को एक एज देने के लिए 7 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच में हर दिन शाम 6:30 से 7 बजे के बीच में अनअकैडमी शुरू कर रहा है T20 टेस्ट सीरीज फॉर JEE 2022, 2023 एंड 2024 एस्पिरेंट्स। और आपको मिलेगा मौका स्कॉलरशिप जीतने का वर्थ ₹3 करोड़, साथ ही अमेजन वॉचेस भी। तो तुरंत एनरोल कीजिए खुद को इस फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट में और यूज करें मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को। So guys, don't miss this great opportunity. Enroll now. For more details, go to the link in description. अब यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेरी जो हो रहा है वो ये हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर प्रैक्टिकल के लेकर के हमारे स्कूल ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, ना कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया गया, ना कोई प्रैक्टिकल क्लासेस चले हैं, ना कोई असाइनमेंट्स दिया गया, तो सर हमें मार्क्स किस तरह से दिया जाएगा? जेन्युइन सवाल है गाइज, ये तो स्कूलों को सोचना चाहिए कि स्कूल सही वक्त पे सही फैसले लें ताकि स्टूडेंट्स को इश्यू ना हो। लेकिन गाइज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपका स्कूल ले रहा है चाहे नहीं ले रहा है, लेकिन ये फेस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। क्लास 12 के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल है ही है, ये कंफर्म है। इसलिए बेटर, मैंने पहले भी जब वार्न किया है और जिन स्टूडेंट्स ने हमारे हिसाब से एक्शन लिया है वो सब के सब फायदे में रहे। आप तुरंत, जितने भी स्टूडेंट्स हो, तुरंत अपने स्कूल में बात कीजिए। आपके सब्जेक्ट टीचर हैं यार, आप लोग उतना तो फेमिलियर हो ही, आप लोग बात कर सकते हो, ओपन हो सकते हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो अपने पेरेंट्स को बोलो, ठीक है।
तो आप लोग ये बात रखिए कि भाई प्रैक्टिकल का हमारा क्या होने वाला है, क्या प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, मतलब प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क असाइनमेंट कुछ दे दिया जाएगा या कुछ और भी आप कुछ करवाएंगे, ठीक है। वैसे गाइस अभी तक जितने सीबीएसई की तरफ से रिपोर्ट निकल करके आए हैं वो मैं आपको शेयर कर दे रहा हूं। आपका प्रैक्टिकल जो है वो टर्म 1 में आपका होम सेंटर में होगा, यानी कि खुद के स्कूल में होगा। एग्जाम अगर आपका होता है ऑफलाइन तो प्रैक्टिकल एग्जाम भी ऑफलाइन मोड में होगा, वो भी आपके अपने स्कूल में। वैसे गाइस मैं बता दूं, इससे पहले जो अभी जो बात चल रही थी, जिन बच्चों का छूटा था पहले का, कभी कभी जब क्लास 12 का जो न्यू मार्किंग स्कीम निकला था पिछले वाले सेशन में, तो उसमें प्रैक्टिकल के लिए एक्सटर्नल डिप्यूट किया गया था और ऑनलाइन मोड में लिया जा रहा था। मैं आपको बहुत ओपन बता रहा हूं, लेकिन अभी जो बात निकल करके आ रहा है कि प्रैक्टिकल होगा, खुद के स्कूल में होगा, ऑफलाइन होगा, लेकिन हाँ एक्सटर्नल्स नहीं आएंगे, मतलब बाहर के टीचर्स नहीं आएंगे, आपके खुद के टीचर्स ही सारा काम करेंगे, ठीक है। अब यहां पे मतलब आपको करना क्या है, अपना प्रोजेक्ट वर्क, प्रैक्टिकल कॉपी, असाइनमेंट्स सब कुछ रेडी रखिए। नहीं दिया है स्कूल ने तो आप मांग लो ना, क्या दिक्कत है, मांग लीजिए आप लोग। एट द एंड लास्ट मोमेंट पे अगर आपको बता देगा तो सोचो आपको कितना दिक्कत हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, ठीक है। मेरा काम है देखो आप लोगों को सारे जो भी इश्यूज हैं उन सब से आपको अवगत कराना, आपको फैमिलियर कराना और आपको एक्शन क्या क्या लेना है, कैसे कैसे स्टेप्स लेने हैं, ताकि आपका ज्यादा अच्छा से अच्छा मार्क्स आपका आए। अब यहां देखो ओएमआर शीट वाला जहां तक अब बात हो रहा था उसको मैं आपको बता दूं, ओएमआर शीट प्रॉपर वे में कैसे भरना है, किस तरह से आप भरोगे, मैंने एक वीडियो दिया है। वो फर्स्ट आपका जो कमेंट पिन मैसेज है, कमेंट सेक्शन में फर्स्ट मैसेज जो है पिन किया हुआ, उसके अंदर में जाइए, आपको इंपॉर्टेंट 4-5 वीडियोस मिल जाएंगे। उन वीडियोस को आप जरूर देखो, ठीक है। इवन हमने एक नया वीडियो आज ही सुबह रिलीज किया है, होप सो आपने देख लिया होगा, कि एमसीक्यू क्वेश्चन को कैसे तोड़ा जाए। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जानते हो तो उसको आप कैसे अपने फेवर में कर सकते हो। ऐसा नहीं कि यार अगर मेरे 5 या 10 मेरे को एमसीक्यू नहीं आते हैं, एमसीक्यू है तो मतलब मुश्किल है, क्योंकि एमसीक्यू तो कहीं से भी चैप्टर के बीच से भी उठा के पूछा जा सकता है। तो एमसीक्यू अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो क्या आपका वो नंबर चला गया? जी नहीं, जी नहीं। आपका यहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना प्रैक्टिकल में ना किसी चीज में, तो फिर आपको डरना कैसा? अटेम्प्ट करो। और अटेम्प्ट कैसे करो, अब आपका सवाल होगा। तो जो सुबह आज हमने एमसीक्यू का जो ट्रिक दिया है, विस्टो टेक्निक मैंने आपको दिया है, साइंटिफिकली प्रूव्ड टेक्निक है, प्लीज उस वीडियो को देख लेना। मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे रहा हूं, आप उसे एक बार देख लो, आप लोग बहुत फायदे में रहोगे, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर अगर ओएमआर शीट में हमने गलत आंसर भर दिया तो क्या व्हाइटनर का यूज कर सकते हैं? कुछ बच्चों ने यह भी सवाल पूछा है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। और ओएमआर शीट मतलब पूरी तरह से प्रिकॉशन, क्योंकि अगर आपने अपना रोल नंबर, रोल कोड या अपना डिटेल्स आपने गलत भरा तो समझ जाओ आपका वो वही एक पेज ही आपका आंसर शीट है और वही आपका भविष्य है, वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसे मैन्युअली चेक नहीं किया जाता। ओएमआर शीट करने का मकसद क्या था पता है? कि उसे जो ओएमआर शीट का जो रीडर होता है, ऑप्टिकल रीडर जो होता है कंप्यूटर के द्वारा, वो एक बार में बंच ज्यादा से ज्यादा 100 से ऊपर के जो कॉपीज हैं वो एक बार में चेक होते हैं, और उसे कोई मैनुअल चेक नहीं करता है, सीधा कंप्यूटर के थ्रू से चेक कर दिया जाता है। और अभी तक जितना रिपोर्ट है यही होगा, मैनुअली कोई टीचर इसे चेक नहीं करेगा। तो अब आपका क्या हुआ, अगर आपने गलत भर दिया ओएमआर शीट में तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। पहला तो मार्क्स कट जाएंगे, और अगर आपने ओएमआर शीट में डिटेल्स ही गलत भर दिया, ठीक है, तो वो आपका पूरा खत्म। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं ओएमआर शीट वाली वीडियो देख लेना। एमसीक्यू ट्रिक में आप कैसे एमसीक्यू क्वेश्चंस को आप कैसे तोड़ सकते हो, उस वीडियो को देख लेना। और अभी जो मैंने कहा कि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए अभी तक जितना रिपोर्ट आया नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। किसी भी हालत में दिमाग में यह बात नहीं लाना कि यार मेरा एक क्वेश्चन छूटेगा या छूट जाएगा। और एक खास बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्लास 9 to 12 एवरी सब्जेक्ट, एवरी नोट्स, एवरी स्ट्रीम सब हम प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरे यूट्यूब पे यार बहुत मेहनत हो रही है, ठीक है, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज, अभी आप देख रहे हो कई सारे यूट्यूबर थे, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, फ्री बोला गया था, बाद में चार्जेस हो गया। हमने ना पहले चार्ज किया था ना हम अभी चार्ज कर रहे हैं। हर वीडियो के जो भी वीडियो मैं सब्जेक्ट नोट्स दे रहा हूं उसके अंदर में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जा रहा है। नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी चार्ज नहीं है, आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको और क्या क्वेरीज है। और यस, हम ऑनलाइन एग्जाम के फेवर में हैं
बिल्कुल हैं और उसके लिए हम बात को रेज जरूर करेंगे। तो मेरा साथ आप लोग प्लीज दो। पहली बार हमारे चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए एंड यस लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।